हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले की कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस किया था, उसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 बची है जो काफ़ी छोटी सी है। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को देख के बताना है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनॉमियल पी एक्स की फॉर्म में है तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन था तो हम उसको सॉल्व कर रहे थे और उसको सॉल्व करके उसके जीरोज फाइंड कर रहे थे। पर इस वाले केस में हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसमें y इक्वल्स टू पी एक्स के कितने ज़ीरो होंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए हम पहले रफ में देख लेते हैं कि हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम ग्राफ देख के कैसे हमें पता चलता है कि कितने ज़ीरोज़ हैं उस पॉलिनॉमियल के। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि y बराबर पी एक्स के लिए हमें ज़ीरो फाइंड करना है। ओके, y बराबर पी एक्स के लिए हमें ज़ीरो फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो x की टर्म में है। अगर माना हमारा पॉलिनॉमियल है कोई 2x+1, हमने एक एग्जांपल ले लिया समझने के लिए। तो अब हमारा ज़ीरो क्या होगा इसका, ऐसी x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पुट करें तो हमारी y की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू उठाएंगे कि हमारी y की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए। देखो, हम ले सकते हैं x की वैल्यू माइनस का 1/2। अगर हम x की वैल्यू माइनस का 1/2 लिखते हैं तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x की जगह पे हमें -1/2 पुट कर देना है और यहाँ पे तो +1 था ही। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा +1 और -1 + 1 0। तो y इक्वल्स टू 0, यानी कि x की कौन सी वैल्यू है, वो x की वो वैल्यू है 1/2 -1/2, जिसके लिए y की वैल्यू 0 आ रही है। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये इसका एक ज़ीरोज़ है ना, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है कि x की वैल्यू -1/2 है। -1/2 का मतलब है -0.5 है। ओके, 1/2 मतलब 0.5 और माइनस में है। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू प्लस में होती है इस तरफ और इस तरफ x की वैल्यू माइनस में होती है। और ये 0.5 है, यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट होता है, यानी कि वो हमारा पॉइंट कहाँ पे होगा, वो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो होगा एग्जैक्ट यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट 0.5। ओके, तो वो 0.5 पॉइंट यहाँ होगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इससे हमें ये समझ आया कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जहाँ पे वाई ज़ीरो था। अब अगर अपना दूसरा एग्जांपल लें जहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 निकालनी है, तो यानी कि y की वहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। माना कि y बराबर 1 पे x की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा ऊपर। और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जब भी हमें y की वैल्यू 0 चाहिए होगा तो जो हमारा 0 होगा वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जब हमें x की वैल्यू 0 चाहिए होगी तो जो हमारा 0 होगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यानी कि जितनी बार, अब अगर हमारे पास माना कि हम y इक्वल्स टू 0 के लिए ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 मतलब वो ग्राफ हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। माना कि हमारे पास बहुत सारे, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ये ज़ीरोज़ हैं जहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो अगर हम इनको मिलाएंगे, अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो इस तरीके से कुछ उन्होंने हमारे पास ग्राफ दिया है क्वेश्चन में। तो इससे क्या समझ आ रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे एक्सिस की टच कर रहा है, यहाँ पे। तो जितनी भी बार ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है या उसे इंटरसेक्ट कर रही है, उतने ही यहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ होंगे। y इक्वल्स टू 0 के लिए उतने ही हमारे ज़ीरो होंगे। मुझे लगता है शायद समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझाने की। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कुछ है दे रखा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमें बोला गया है पी एक्स के लिए ज़ीरो फाइंड करना है, और पी एक्स का क्या मतलब है, पी एक्स का मतलब है कि y इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि हमारा ज़ीरो क्या फाइंड हो रहा है, y बराबर 0 चाहिए हमें।
और y बराबर 0 चाहिए, यानी कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहे होंगे, जीरोस के x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होंगे। और कहाँ कहाँ लाई कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ ये लाइन टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, एक वो लाइन यहाँ पे टच कर रही है, एक यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि तीन जो ऐसी जगह है एक्स एक्सिस के ऊपर तीन ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे वो लाइन टच कर रही है। इसका मतलब कि वहाँ पे हमें ज़ीरोज़ मिल रहा होगा, y के लिए पी एक्स का 0 मिल रहा होगा, यानी कि उसके 1 2 3 कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा y इक्वल्स टू पी एक्स, अगर हमें उसका ग्राफ इस तरीके से गिवन है तो उसके 1 2 3 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, अब बात आई, ये तो था y इक्वल्स टू पी एक्स, पर अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ उल्टा दे दिया, मतलब इसका उल्टा दे दिया कि अगर हमारे पास पी वाई के लिए, अभी तक तो हमारा पी एक्स था, अब हमें ग्राफ देख के बताना है कि पी वाई के लिए कितना ज़ीरो है। लेट कर लिया कि कोई ग्राफ है ऐसा और एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू पी वाई वाला। अब पी वाई है, पी वाई का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 0 हमें चाहिए होगा और हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो y की टर्म में होगा, यानी कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। तो अब x की वैल्यू 0 है, यानी कि वो कहाँ लाई कर रहा होगा, वो जो जीरोस लाई कर रहा होगा वो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, यानी कि उसके पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ, जहाँ जहाँ वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि वो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा पी वाई के लिए 1 2 3 0 होंगे। ओके, शायद समझ आ गया होगा। तो अब हम इसी तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल्स टू पी एक्स के लिए फर्स्ट वाला पॉइंट। ओके, फर्स्ट वाले पॉइंट पे बोला है कितने ज़ीरो हैं। अब हम देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू पी एक्स है, यानी कि y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए था, पर यहाँ पे x एक्सिस के कोई भी पॉइंट टच नहीं कर रहा, ये टच कर रहा है y एक्सिस को, पर हमें y एक्सिस का तो 0 चाहिए ही नहीं, हमें तो 0 चाहिए किसका, हमें तो y इक्वल्स टू 0 चाहिए था, x एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए था, और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर कोई भी लाइन जो है लाई नहीं कर रही है और कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ ज़ीरो कुछ भी नहीं, इसका कोई भी ज़ीरो नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 0। ओके, तो अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड पॉइंट में देखो कि x एक्सिस के ऊपर कितना कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने ज़ीरो हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 बार 2 बार और यहाँ पे 3 बार। ओके, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, y इक्वल्स टू पी एक्स के लिए 3 ज़ीरोज़ हैं। वैसे ही हम अपना देखेंगे ये वाला, इसमें भी हमें साफ दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरो होंगे। हमें सिर्फ x एक्सिस के ऊपर देखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यहाँ पे लाई कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ, यानी कि यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी जगह लाई कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, ये ग्राफ इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि हमें समझ नहीं आता कि वो एक जगह पे लाई कर रहा है या 2 जगह पे लाई कर रहा है। कुछ उन्होंने ग्राफ इस तरीके से बनाया है, यहाँ पे इतने अच्छे से बन नहीं रहा है, इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, पर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 पॉइंट होगा, यानी कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 ज़ीरोज़।